तो गाइस वेलकम टू माय चैनल मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी, यानी जो होता है एक हम लोग नया जो होता है महामैराथन क्लास लाए हैं जिसका नाम दिया गया है महाकुंभ। यानी 24 फरवरी को अगर आज पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए जो होता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक ही वीडियो में जो होता है 100 नंबर आपको जो होता है पक्का दिलाने वाले हैं। 101% गारंटी है। अगर आप लोग एक वीडियो पूरा देख ले रहे हैं तो आप लोग को जो होता है 100% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों सिर्फ ये जो होता है आंख बंद करके आप लोग तैयारी करिएगा दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा इसके बारे में। इसमें पूरा एकदम हिंदी का जो होता है पूरा निचोड़ बताने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर अब आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों आप 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं हम। पूरा निचोड़ बताने वाले, क्लास 10th हिंदी का जो था पूरा फुल निचोड़ बताने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें हम लोग बात करेंगे हिंदी के व्याकरण, यानी हिंदी के व्याकरण में जैसे हिंदी के व्याकरण से स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट पढ़ेंगे काव्य संदर्भ के तत्व, रस, छंद और अलंकार देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पर्यायवाची शब्द देखेंगे और तत्सम और तद्यम देखेंगे, और इसमें नेक्स्ट जो समास देखेंगे, और नेक्स्ट जो 5th नंबर पे देखेंगे यानी उपसर्ग, और 6 नंबर पे वाक्य का स्वरूप देखेंगे, और लास्ट जो 7 नंबर पे देखेंगे वाच्य प्रयोग देखेंगे। अभी एक एक करके पूरा डिटेल में सबके बारे में बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट जो पढ़ेंगे यानी काव्य संदर्भ के तत्व, यानी रस, हास एवं करुड़ रस, यानी हास रस और करुड़ रस पढ़ेंगे। उसके बाद छंद पढ़ेंगे, फिर सोरठा पढ़ेंगे, रोला पढ़ेंगे, और अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पूरा एकदम डिटेल में बताने वाले हैं, एकदम पूरा निचोड़ बताने वाले हैं बेसिक से। बस वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि एक महाकुंभ से जो होता है महामैराथन महाकुंभ जो होता है सेशन स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसमें हम लोग पहला देखेंगे कि यानी हास रस होता क्या है। जैसा कि आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया कि हास रस क्या होता है, तो हास रस का एकदम इजी डिफिनेशन बताने वाले हैं। यानी हास रस जो होता है, यानी हास रस जो होता है विभव तथा संचारी, यानी विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग है, जो हास नामक अस्थायी भाव से उत्पन्न या उत्पत्तित होता है, तब हास की जो होता है निष्पत्ति होती है, उसे हास रस कहते हैं। यानी जो होता है हास रस जो होता है विभव, अनुभव तथा संचारी भावों का जो होता है संयोग से जब हास नामक अस्थायी भाव से उत्पन्न होता है तब हास की निष्पत्ति होती है, यानी हास रस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं करुड़ रस, यानी करुड़ रस क्या होता है। ये भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यानी करुड़ रस क्या होता है, तो करुड़ रस जो होता है यानी विभव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक अस्थायी भाव से उत्पन्न होता है तब करुड़ रस की जो होता है निष्पत्ति होती है। यानी करुड़ रस क्या होता है, जैसे कि करुड़ रस जो होता है विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग से जब शोक नामक अस्थायी भाव से उत्पन्न होता है तब जो होता है करुड़ रस की निष्पत्ति होती है। एकदम इजी भाषा में दोस्तों आप लोग को एकदम रटा देंगे। बस शुरू से लेकर एंड तक वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यानी छंद। छंद शब्द का जो होता है शब्दक अर्थ होता है, यानी छंद का मतलब होता है बांधना, जैसे किसी चीज़ को बांधना। तो छंद जो होता है यानी छंद जो होता है छंद काव्य के प्रवाह, छंद जो होता है छंद के काव्य के प्रवाह का जो होता है लोक लय युक्त जो होता है लय युक्त संगीतात्मक जो होता है संगीतात्मक सुव्यवस्थित और जो होता है नियोजित करता है, उसे छंद कहते हैं। छंद का काव्य का प्रवाह को लय युक्त संगीतात्मक संयुक्त और जो होता है नियोजित करता है तो छंद होता है। यानी छंद का शब्द जो होता है सर्वप्रथम उल्लेख जो होता है त्रिगदेव में मिलता है। यानी छंद का जो शब्द होता है सर्वप्रथम उल्लेख यानी त्रिगदेव में मिलता है। अगला जो होता है छंद जो होता है शास्त्र के प्रवक्ता जो होता है प्रवक्ता आचार पिंगल जो होता है आचार पिंगल को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
कि सोरठा जो होता है यानी नेक्स्ट ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोरठा भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यानी सोरठा जो होता है यानी सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में जो होता है 11-11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं। यानी सोरठा जो होता है सोरठा छंद में पहले व तीसरे चरण में जो होता है 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। जैसे जो सुमृत सिद्ध होई इसमें 11 मात्राएं होती है। जैसे गण गायन कबीरो बंदन इसमें 13 मात्राएं होती हैं। करहूँ अनुग्रह सोए इसमें 11 मात्राएं होती हैं। जो होता है वृद्ध रस शुभ गुण सदन इसमें जो होता है 13 मात्राएं होती हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं कि यानी रोला जो होता है रोला ये भी जो होता है काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यानी रोला क्या होता है? रोला जो होता है यानी यह जो होता है सममित्रक छंद इसके जो होता है 4 चरण होते हैं। इसके जो होता है यानी जो होता है रोला का 4 चरण होते हैं। यानी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यानी रोला का जो होता है 4 चरण होते हैं। इसमें जो होता है प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोही पिप जो होता है पचंतु, जैसे कि दोस्तों उदाहरण जैसे कोही पिप जो होता है पंचत्व प्राप्त सुनि जग जमगन धोवत यानी इसमें जो होता है 24 मात्रा होती है। जैसे बिन बिन वोनत वीर बढ़त चंदन जो होता है चोनंद मचुवत इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जैसा कि हास रस का जो होता है अस्थाई भाव क्या होता है, इसमें जो होता है अगर आप लोग से एक नंबर में यानी बहुविकल्पी में पूछ लिया कि हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो आप लोग अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है। हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि दोस्तों अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो हास रस का अस्थाई भाव होता है हास, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी जो होता है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन जो होने वाला है, सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है यानी करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, यानी करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हास रस की करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है दोस्तों बी, यानी करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, यानी करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। यानी अगर इसका भी आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जो होता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है यानी हो खो मृग से मधुकर श्रीनि तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है, ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो यानी जो होता है हो खुंग मृग से मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी करुण रस का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो होता है हंसी हंसी भुज देखी दूल्हे जो होता है दिगंबर को पहनी जो ओहे हिमाचल के जो होता है छाऊ में कौन सा रस होता है, ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी हास रस में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी जो होता है क्वेश्चन नंबर 5 यानी काव्य जो होता है काव्य शास्त्र, यानी काव्य शास्त्र के अनुसार जो होता है रसों की संख्या कितनी होती है, यानी काव्य जो होता है काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 9 होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है रस के जो होता है रस के कितने अंग होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं, यानी रस कितने प्रकार का होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिए, यानी कमेंट करिएगा, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि जो होता है रस कितने अंगों में होता है। तो ये भी इसका जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी जो होता है रस जो होता है 4 अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग से पूछ लिया गया एग्जाम
में कि जो होता है रस कितने का रंग जो होता है रस के कितने अंग होते हैं। तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि रस के 4 अंग होते हैं। जैसे इसका कुछ नोट पॉइंट लिए हैं, जैसे अस्थाई भाव होता है, विभव, अनुभव तथा संचारी भाव, यानी जो होता है रस के 4 भाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यानी जो होता है प्रिय प्रति वह मेरे प्राण जो होता है प्यारे, प्यारा कहाँ से, दुख जल निधि जो होता है डूब कर सहारा कहाँ है, प्रस्तुत पंक्ति में रस कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी करुण रस में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी निम्न में से जो होता है निम्न में से कौन सा रस का अंग नहीं है, यानी निम्न में से जो होता है निम्न में से कौन सा रस का अंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे अगर जिन क्वेश्चन में पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा जो होता है रस का अंग है, ये भी जो होता है अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जैसे अस्थाई भाव, भाव, अनुभव, यानी तीनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी जो होता है निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा रस अंग का है। तो रस का अंग जो होता है स्थायी भाव भी होता है, विभव भी होता है, अनुभव होता है, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है यानी रस जो होता है रस सिद्धांत की अवधि जो होता है प्रवक्ता कौन है, यानी रस सिद्धांत के आदि जो होता है प्रयोक्ता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रस सिद्धांत के आदि जो होता है प्रयोक्ता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो होता है भरत मुनि, भरत मुनि है जो होता है रस सिद्धांत का आदि प्रयोक्ता कौन है, तो भरत मुनि है। राइट आंसर हो जाएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी जैसी देह, गैड़े जैसी चाल, और जो होता है तरबूजे सी खोपड़ी, और जो होता है खरबूजे से गाल, उक्त पंक्ति में रस है, यानी किस में से ये पंक्ति का रस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी हाथी जैसी देह, गैड़े जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये, यानी हास रस में, ये हास रस का छंद दोहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हास रस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जो होता है सोरठा छंद के प्रथम जो या तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों कि जो होता है सोरठा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 11 मात्राएँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यानी जो होता है रोला छंद में जो होता है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 के जो होता है 24 फरवरी को आज जो होता है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन फंसने वाला है, यही सब क्वेश्चन फंसेगा जो आज बता दे रहे हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 12 जो होता है रोला जो होता है रोला छंद में कुल कितने चरण होती हैं। तो अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रोला छंद में जो कुल कितने चरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 4 चरण होते हैं। रोला छंद में जो होता है कुल 4 चरण होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 जो होता है जो होता है रोला छंद में जो होता है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो होता है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में जो होता है 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हम लोगों के यानी छंद के जो होता है छंद के कितने भेद होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि छंद के कितने भेद होते हैं। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि छंद के कितने भेद होते हैं। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि छंद जो होता है छंद के कितने भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी छंद के जो होता है 3 भेद होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी वर्णक होता है, मात्रक होता है और मुक्तक होता है।
नोट पॉइंट में, यानी जो होता है छंद के जो होता है 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 15 हम लोग का, यानी छंद को पढ़ते समय आने वाली जो होता है विरामा को क्या कहते हैं। यानी जो होता है छंद को पढ़ते समय आने वाले विरामा को क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विरामा को क्या कहा जाता है। तो ये इत कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसे इत कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यानी जो होता है चार चरणों में समान मात्राएं वाले छंद कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चार चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं। कि चार चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि जो होता है चार चरणों वाले इसको समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं। तो इसका जो होता है राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी बी, यानी जो होता है ये जो होता है राम मात्रक होते हैं, सम मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो होता है छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यानी जो होता है छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो होता है त्रिगदेव में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिन पद चली सुनी बिन कानों कर बुन करम कड़ा विधि नाना नन रहित जो होता है सकल रस भागी बिन बनी बकैता बड़े जोगी उपयुक्त छंद का जो होता है पहचानिए कौन सा छंद का। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये भी जो होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी चौपाई का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, यानी जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु यानी किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म जो होता है, यानी गुणधर्म और जो होता है रूप के कारण जो होता है सम्मानिता या तुलना की जाती है, वह कौन सा अलंकार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि जहाँ किसी एक वस्तु से किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु के गुणधर्म और रूप के कारण सम्मानिता या तुलना की जाती है, वह कौन सा अलंकार होता है। अगर इसका भी आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो होता है उपमा अलंकार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी जो होता है पीपर पद जो होता है रसिया मन डोले में अलंकार है, कौन सा अलंकार होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो होता है, यानी पीपर जो होता है, यानी पीपर पति रसिया मन डोले में अलंकार, यानी राइट आंसर जो होता है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पीपर पत रसिया मन डोला में कौन सा अलंकार होता है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, यानी इसमें भी उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, यानी 21 जो होता है आधुनिक साहित्य, यानी आधुनिक जो होता है आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि जो होता है आधुनिक साहित्य का सबसे लोकप्रिय विधा कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कहानी विधा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 22 जो होता है, यानी आधुनिक साहित्य जो होता है आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। तो इसका भी जो होता है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी जो होता है कहानी विधा का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 जो होता है, नामक को दरोगा जो होता है नमक का दरोगा के कहानी कारक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नमक का जो होता है दरोगा की कहानी कारक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मुंशी प्रेमचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 14 जो दोस्तों यानी जो अजीत शास्त्र के जो रचनाकार हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अजीत शास्त्र का रचनाकार हैं। तो इसका भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो होता है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि जो होता है अजीत शास्त्र जो होता है किसकी विधा का रचना है। तो दोस्तों यानी अजीत शास्त्र जो होता है किस विधा की रचना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन दोस्तों कि अजीत शास्त्र किस विधा का रचना है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि जो होता है अजीत शास्त्र किस विधा का रचना है। तो ये जो होता है राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो होता है नाटक विधा का रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जहाँ उपमेय में जो होता है उपमान की जो होता है निषेध रहती है और जो होता है अभेद आरोपित किया जाता है वहाँ अलंकार होता है। ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका जो होता है अगर आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी रूपक अलंकार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो होता है चरण कमल बंधु हरियाई में अलंकार है, यानी चरण कमल बंधु हरियाई में कौन सा अलंकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये यानी रूपक अलंकार होता है, यानी चरण कमल बंधु हरियाई जो होता है रूपक जो होता है रूपक अलंकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जहाँ जो होता है उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ये भी जो होता है काफ़ी ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनहु जो होता है मनहु मन जन जानो आदि शब्द किसका अलंकार प्रिय प्रयुक्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मनहु मन जनहु मनहु मानो जन जन मनहु जो होता है मनहु मानो जन जन जानो आदि शब्द का अलंकार होता है। काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यानी जो होता है पुलक जो होता है पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिगण के जो होता है नाकों से जो होता है मोनो झिमित रही जो होता है झिरिम रही तरु भी जो होता है भद पावन जो होता है कि झोंका से जो होता है इन पंक्तियों में जो होता है प्रयुक्त अलंकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यही कहीं पर जो होता है बिखर गई वह जो होता है भंगन विजय माला सी जो होता है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, यानी उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जो होता है निम्न में से कौन सा जो होता है उपमा का अंग है, यानी निम्न में से जो होता है उपमा का कौन सा उपमा का अंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो होता है निम्न में से कौन सा उपमा का अंग होता है। तो जैसे उपमेय होते हैं, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अहित जो होता है अहित सी गिर चढ़ी चिता पर जो होता है चमक उठी ज्वाला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अहित सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उपमा अलंकार ये भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है कि अगला क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 जो होता है, यानी अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है।
अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। तो अमृत का पर्यायवाची जो होता है, जैसे सुधा हुआ, पीयूष हुआ और सोम हुआ, तो इसका जो होता है अगर तो अमृत का जो होता है पर्यायवाची क्या होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, सोम भी होता है, तो इसका राइट हो जाता है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो होता है, यानी आकाश जो होता है, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आकाश का पर्यायवाची क्या होता है। तो जैसे नभ हुआ, व्यायाम हुआ, अंबर हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें भी जो होता है उपयुक्त सभी। आकाश का पर्यायवाची नभ भी होते हैं, व्यायाम भी होते हैं, अंबर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 जो होता है, गणेश का पर्यायवाची क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गणेश का पर्यायवाची क्या होता है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गणेश का पर्यायवाची क्या है। तो गणेश का पर्यायवाची जैसे दोस्तों गणपत जो होता है, लंबोदर और जो होता है गजानन, तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें से सभी। जैसे गणपत का जो होता है, गणेश का जो होता है पर्यायवाची, यानी गणपत भी होता है, लंबोदर भी होता है और जो होता है गजानन भी होता है, यानी तीनों होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा ये भी जो होता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा का पर्यायवाची क्या होता है। तो जैसे गंगा का पर्यायवाची दोस्तों, जैसे जो होता है अलकनंद हो गया, जो होता है भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया, मदंकनी हो गया और इनमें से सभी। तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो होता है ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि गंगा का पर्यायवाची क्या होता है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गंगा का पर्यायवाची जैसे अलकनंदन होता है, भागीरथी भी होता है और महाकनी भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी जो होता है गंगा का पर्यायवाची सब हैं। कम से कम एक वर्ड का 3 पर्यायवाची आप लोग याद करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मछली का पर्यायवाची क्या होता है। मछली का पर्यायवाची क्या है, तो अगर इसका भी आप लोगों का आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मछली का पर्यायवाची क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मछली का पर्यायवाची क्या होता है। तो जैसे मछली का पर्यायवाची जैसे मीन भी हुआ, मृत्सा भी हुआ, मकर भी हुआ, तो इसका जो था राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। यानी मछली का पर्यायवाची भी 3 इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी जो होता है पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो होता है पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों कि पृथ्वी का पर्यायवाची कैसा होता है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची से भूमि भी हुआ, धरा हुआ और धरती भी हुआ, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी पृथ्वी का जो होता है पर्यायवाची भूमि भी होता है, धरा भी होता है और धरती भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जो होता है संस्कृत भाषा वह शब्द हैं जो अपने परिवर्तित रूप में जो होता है हिंदी में प्रयुक्त किए जाए शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत भाषा वह शब्द हैं जो अपने परिवर्तित रूप में जो होता है हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द कहलाता है। इसका जो होता है अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि संस्कृत भाषा वह शब्द हैं जो अपने परिवर्तित रूप से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो होता है तद्यम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जो होता है तस्यम जो होता है तस्यम और जो होता है तद्यम का कौन सा युग्म होता है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी उपयुक्त सभी। यानी सूरज भी होता है, कुछ जो होता है कोक भी होता है और जो होता है क्षीर और खीर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है दोस्तों 42 यानी जो होता है 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो होता है हल्दी का शब्द का तत्सम है, यानी हल्दी का जो होता है हल्दी का शब्द तत्सम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि हल्दी का शब्द जो होता है शब्द तत्सम है। तो इसका जो होता है अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हल्दी का जो होता है शब्द क्या होता है। तो अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो होता है हरिद्रा। हल्दी का जो होता है शब्द होता है हरिद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित जो होता है निम्नलिखित विकल्पों में से जो होता है तत्सम शब्द को जो होता है चयन कीजिए। कि निम्नलिखित जो होता है विकल्पों में से तत्सम का चयन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जो होता है निम्नलिखित में से जो होता है विकल्पों में से तत्सम का शब्द जो होता है चयन कीजिए या पहचान कीजिए। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो होता है निकृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो होता है हम लोगों को 44 यानी जो होता है भारत जो होता है दुर्दशा का नाटककार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन कि भारत जो होता है दुर्दशा का नाटककार है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो होता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का होने वाला है यानी क्वेश्चन नेक्स्ट यानी 45 जो होता है यानी जो होता है 45 क्वेश्चन यानी भोरों का तारा एकांकी के रचनाकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भोरों का तारा एकांकी का रचनाकार हैं। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो होता है जगदीश्वर चंद्र मथुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर होता है क्वेश्चन नंबर 37 यानी अयोग्या का पूरा नाम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोग्या का पूरा नाम क्या होता है। अगर इसका भी आप लोगों को जो होता है दोस्तों आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अयोग्या का पूरा नाम क्या होता है। तो अयोग्या का जो होता है पूरा नाम जो होता है दोस्तों अयोग्या का जो पूरा नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी अयोग्या का पूरा नाम जो होता है सच्ची वंदना जो होता है हरानंद जो होता है वात्सायन जो होता है आज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो होता है 48, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो होता है दोस्तों जो होता है न्यूसो तक जो होता है पंख्यायन का लेखक हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो होता है अगर आंसर आप लोगों को पता है तो आंसर में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो होता है अगला क्वेश्चन जो दोस्तों होने वाला है यानी जो होता है चरण कमल में समास है। यानी ये जो होता है ये भी जाता काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चरण कमल के समास हैं। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो जो होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो होता है धर्म धारा जो होता है समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यानी 15 यानी क्वेश्चन नंबर जो 50 है यानी जो होता है यानी शब्दी जो होता है शताब्दी में जो होता है शताब्दी में समास है। शताब्दी में समास है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि शताब्दी में समास है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी जो होता है दृढ़ समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला जो होता है 51 यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो होता है सुख दुख में समास है। इसका भी अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सुख दुख में समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सी, यानी जो होता है वृंधन समास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है यानी जो होता है द्विगुण समास का जो होता है उदाहरण चुनिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
अगला जो होता है यानी हर्ष जो होता है, हर्ष विषाद जो होता है यानी हर्ष विषाद में समास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो होता है द्विगुण समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो होता है गंगा यमुना का जो होता है समास विग्रह है, यानी गंगा यमुना जो होता है, गंगा यमुना का समास विग्रह है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गंगा और यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है, अगला यानी चारों राहें जो होता है, चारों राहों का समूह के लिए जो होता है कौन सा विकल्प सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो होता है इसका राइट आंसर होगा यानी ये बी, चौराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट जो है यानी जो होता है पीतम्बर में कौन सा समास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पीतम्बर में कौन सा समास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आप लोगों का आंसर पता है तो आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ए जो होता है, यानी बहु विग्रह समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, त्रिदेव जो होता है, त्रिदेव जो होता है, त्रिवेणी जो होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है त्रिवेणी में कौन सा समास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिवेणी में कौन सा समास होता है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो होता है द्विगुण समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है यानी उप जो होता है, उप का उपसर्ग में शब्द बनाइए। यानी उप जो होता है, उप का उपसर्ग से शब्द नहीं बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो होता है यानी अनुचार जो होता है, यानी अनुचर जो होता है, अनुचर शब्द में जो होता है प्रयुक्त उपसर्ग है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2023 के एग्जाम में पूछा गया था कि दोस्तों जो होता है अनुचर जो होता है, अनुचर शब्द में जो होता है प्रयुक्त उपसर्ग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर जो होता है अनुचर का शब्द प्रयुक्त में उपसर्ग है, अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अनु। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी जो था आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था कि जो होता है अनुग्रह जो होता है, अनुग्रह शब्द में जो होता है प्रयुक्त उपसर्ग है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अनुग्रह शब्द का प्रयुक्त जो होता है उपसर्ग है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 जो होता है, यानी ये भी जो होता है आपकी 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुग्रहण जो होता है, यानी अधि जो होता है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। कि अधि जो होता है, अधिग्रहण शब्द में जो होता है प्रयुक्त उपसर्ग है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि जो होता है निर्जी जो होता है, निर्जन शब्द में जो होता है किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो एग्जाम क्वेश्चन जो होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा जाएगा दोस्तों बी, यानी निर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया कि पर्यावरण शब्द जो होता है, यानी पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 2023 के एग्जाम में पूछा गया था कि पर्यावरण का जो होता है प्रयुक्त उपसर्ग है। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि जो होता है पर्यावरण का जो होता है शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी परि। जो होता है पर्यावरण का शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो होता है परि होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो होता है यानी 60 जो होता है 64, यानी क्वेश्चन नंबर 64 जो होता है हम लोगों का। इसमें दिया गया है कि यानी उपदेश जो होता है, यानी उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यानी ये भी जो होता है आपके 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो होता है उपदेश शब्द जो होता है, यानी उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, यानी उप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
ये भी जो था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो होता है निम्न में से कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, यानी निम्न में से जो होता है कपड़ा का पर्यायवाची है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि निम्न में से कपड़ा का पर्यायवाची है। जैसे जो होता है परिधान, वस्त्र, जो होता है पटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी होता है इनमें से सभी, यानी जो होता है बस कपड़े का पर्यायवाची जो होता है परिधान भी होता है, वस्त्र भी होता है और पटसन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 101% गारंटी लेते हैं कि जो होता है द्वितीय जो होता है द्विवेदी युग के जो होता है कला अवधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 101% हमसे गारंटी ले लीजिए कि 24 फरवरी को आपकी बोर्ड के एग्जाम में ये पेपर में क्वेश्चन छपने वाला है कि द्विवेदी युग की जो होता है कला अवधि कब से कब तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राइट आंसर। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि द्विवेदी युग की कला अवधि कब से कब तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो होता है 1900 से लेके 1922 ईस्वी तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है पक्षी जो होता है पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, अगर इसको आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी खग, यानी पक्षी का पर्यायवाची खग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर है यानी 68। क्वेश्चन नंबर 68 जो होता है अंडे के छिलके जो होता है अंडे के छिलके का रचनाकार कौन है, यानी अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है। अगर इसका भी आपको आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, यानी मोहन राकेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नदी प्यासी थी एकांकी रचयिता हैं, यानी नदी प्यासी थी एकांकी रचयिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नदी प्यासी थी एकांकी रचयिता हैं कौन। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो होता है रामा नहीं खोया, रामा नहीं खोएगी जो होता है वाक्य का जो होता है भाववाचक रूपांतरण होगा कि रामा जो होता है रामा नहीं खोएगी वाक्य का जो होता है भाववाचक में रूपांतरण होगा। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका जो होता है राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों रामा जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो होता है रामा से खोया नहीं जाएगा। रामा से जो होता है खोया नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यानी जो होता है प्रिय से जो होता है प्रिय से आया, यानी जो होता है प्रिया से आया नहीं जाता है। और वाक्य का जो होता है कृत्यावाचक जो होता है मुरोपंतरण होगा। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो होता है प्रिया नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोगों से जो होता है चिल्लाया जाता है, वाक्य किस वाचक से संबंध है, यानी लोगों से चिल्लाया जाता है वाक्य किस वाच्य से यानी किस वाक्य से जो होता है संबंध है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी भाववाचक शब्द से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपेंद्र से जो होता है चला नहीं जाता है, उपेंद्र से चला नहीं जाता वाक्य जो होता है किस वाक्य से संबंध है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि उपेंद्र से चला नहीं जाता वाक्य किस वाक्य से संबंध है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ए, यानी जो होता है भाववाचक शब्द से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जो होता है लड़का चित्र बनाता है वाक्य किस वाक्य से संबंध है, यानी लड़का जो होता है लड़का चित्र बनाता है वाक्य किस वाक्य से संबंधित है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कृत्यावाचक से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 75। क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से विकारी शब्द जो होता है से कौन है, यानी निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चाहिए तो विकारी शब्द से होता है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो होता है संज्ञा विश्लेषण क्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जो होता है क्वेश्चन नंबर यानी अभिकारी जो होता है अभिकारी शब्द है। इसका अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभिकारी शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी जो होता है एक राइट आंसर हो जाएगा खा यानी अब्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 जो है यानी 77 निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है, यानी निम्न में से जो होता है विकारी शब्द कौन सा है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि जो होता है निम्न में से विकारी शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी 78 क्वेश्चन नंबर 78 जो होता है बिल्ली कौन सा शब्द है, यानी जो होता है बिल्ली कौन सा शब्द होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो होता है बिल्ली कौन सा शब्द होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी जो होता है विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी नवजात। नवजात जो होता है नवजात सिंह जो होता है सिंदृद जो होता है खूब हंसते हैं वाक्य में अभिकारी शब्द है। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा यानी खूब हंसते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 जो होता है यानी वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाक्य किसे कहते हैं। जैसे इसका जो होता है जैसे सार्थक शब्द समूह को या जो होता है व्यवस्थित शब्द समूह को या दोनों या उनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी दोनों को कहा जाता है। जैसे वाक्य जो होता है यानी सार्थक शब्दों को समूह को कहा जाता है और व्यवस्थित शब्द समूह को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी दोनों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है दोस्तों यानी क्वेश्चन नंबर 81 जो होगा यानी कौन सा वाक्य जो होता है यानी कौन सा वाक्य इच्छावाचक नहीं है। कौन सा वाक्य जो होता है वाक्य जो होता है इच्छावाचक नहीं है। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो आंसर में ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी जो होता है दरवाज़ा खोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य जो होता है सूर्य पूर्व से उगता है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कोई जो होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सूर्य पूर्व से उगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी जो होता है विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 जो होता है यानी जिससे परिश्रम करना आता है, यानी जिससे जो होता है परिश्रम करना आता है वही जीवन का जो होता है आनंद उठा पाता है। यानी जिसका जो होता है जिसे परिश्रम करना आता है वही जीवन का आनंद उठा पाता है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी जो होता है मिश्रित वाचक होता है वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो होता है 84 है यानी जो होता है सूर्यदेव वहाँ जो होता है सूर्योदय जो होता है यानी सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगी। एक जो होता है चहचहाने लगी। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी जो होता है संयुक्त वाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो होता है यानी हरि पंच जो होता है हरि पंच शब्द किसका उपसर्ग प्रयोग में होता है। यानी ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गा यानी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी अवरोहण जो होता है यानी अवरोहण शब्द जो होता है किसका उपसर्ग में प्रयोग हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि जो होता है अवरोहण जो होता है शब्द किससे जो होता है किस जो होता है उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ए। इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा ए यानी जो होता है ये दोस्तों बढ़ाया होता है यानी आ नहीं होगा वहाँ बढ़ाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जैसे गैर कानूनी जो होता है गैर कानूनी शब्द जो होता है किसका उपसर्ग हुआ है। यानी गैर कानूनी जो होता है शब्द किसका जो होता है किसका जो होता है किस होता है यानी गैर जो होता है गैर कानूनी शब्द जो होता है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा गा यानी गैर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो होता है खुशी जो होता है खुशी मज़ा जो होता है शब्द जो होता है किस उपसर्ग का में प्रयोग हुआ है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी खुशी खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यानी जो होता है चुल्लू भर पानी में जो होता है डूब मरना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। यानी जो होता है चुल्लू भर
यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरना जो होता है मुहावरा का सही अर्थ क्या है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि जो होता है चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो होता है सुमंद्रम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो होता है साई का जो होता है साई का पहाड़ बनाना जो होता है मुहावरा का सही अर्थ क्या है। कि जो होता है राई का पहाड़ जो होता है, राई का जो होता है पहाड़ा बनाना किसका मुहावरा होता है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका जो होता है राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी जो होता है छोटी सी बात जो होता है, छोटी सी बात को जो होता है बड़ा चढ़ाकर प्रयुक्त करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाला हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।